हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल टारगेट विद राजेश सर में आज मैं आप लोग के सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के भूगोल भारत आकार और स्थिति पाठ से मैं आप लोग के प्रश्नों को बताऊंगा, ताकि आप लोग होने वाले परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और आपकी तैयारी भी हो। तो चलिए हम अपने पहले पाठ भारत आकार और स्थिति का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एक अंक वाले प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। ध्यान दीजिएगा, भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो आपको बताना है 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। आपको पता है कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैं आगे बताऊंगा। पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। तो आपको बताना है 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो हम आप लोग को बताए थे कि 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पूछ रहा है पूर्वी देशांतर, तो 97 डिग्री 25 मिनट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है। देखिए, भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है उस जल संधि को बोलते हैं हम लोग पाक जल संधि। बहुत फेमस है ये, याद कर लीजिएगा। भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन है, पाक जल संधि। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं, देखिए कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। अरे यार, ये लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, उसी की कैपिटल है, राजधानी है कवरत्ती। तो हम कहाँ जाएंगे, कवरत्ती जाना है तो लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अक्षांशीय विस्तार की बात कह रहा है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भूलिएगा नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कह रहा है कि भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए आपको मैं बताया हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यहाँ लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये 7वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, रशिया है। दूसरे पे कनाडा है। तीसरे पे चाइना, अभी तो आपको सामाजिक विज्ञान किताब है वहाँ अमेरिका दिया है तो अमेरिका ही बताएंगे, अमेरिका है। चौथे नंबर पे चाइना है। 5वें नंबर पे ब्राज़ील है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। बहुत तेज भाग रहा है ये, 7वें नंबर पे भारत है। कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मानक यमुनोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है। तो आपको बताना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद कीजिएगा। कह रहा है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के भाग से। आपको बताए थे कि विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है। तो स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अरब सागर में जो है वो है आपका लक्षद्वीप।
अरब सागर में लक्षद्वीप। लेकिन वही बंगाल की खाड़ी पूछेगा तो आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कह रहा है कि भारत की यमुनोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो आपको भी पहले ही बताए हैं कि आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। फिर कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए। देखिए, बांग्लादेश से घिरने वाले हैं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के बगल में है। उधर आप जाएंगे असम मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें से कोई दो बता दीजिए। फिर कह रहा है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर के बारे में कह रहा है, तो स्वेज नहर के बारे में जान लीजिए। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर, दो सागरों को जोड़ती है। यही जो सागर है, ये जब खुला तो भारत की दूरी यूरोप से 4000 किलोमीटर कम हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो पूरब में दो पड़ोसी देश कौन कौन है, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार है। फिर अगला कह रहा है कि भारत के ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं तटीय सीमाएं, तब बता लीजिएगा। एक तो आपका हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और भी है, आपको तेलंगाना भी मिल जाएगा। इसमें से कोई दो और बता लीजिएगा, दो में बता दीजिएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन थोड़ा याद कर लीजिए। सबसे लंबी तटीय सीमा ये कई जगह पूछा जा चुका है, तो वो गुजरात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो आपको पता होगा त्रिपुरा जो है, पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा, वो बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा है। चलिए इसको 1 नंबर वाले प्रश्न को हम यही ख़त्म करते हैं, बाद में हम 3 नंबर वाले प्रश्नों को 5 नंबर प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे।